वीडियो कट किया था, आगे देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले इसको उठाया था। इसके साथ कांग्रेस ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की और उसने 1918 बम्बई अधिवेशन, 1933 कराची अधिवेशन और नेहरू समिति, जो नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं, इनके पिताजी, इनकी एक समिति बनी थी संविधान बनाने की, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1918 में जो संविधान बनाने की थी उसमें मौलिक अधिकार को रखा गया। और बाद में सप्रू समिति, सप्रू जी ने 1945 में मौलिक अधिकारों की मांग की। भरसक मिला नहीं, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। अतः यह स्वाभाविक था कि लोग स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान के अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सबकी राय एक थी। संविधान के मूल ढांचे के उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय दिलाने का वादा करता है तथा मौलिक अधिकार इन वादों को पूरा करने का प्रयास। मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार आता है और इस चीज को भारतीय संविधान बखूबी देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में अधिकार कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं, और मौलिक अधिकार से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। तो देखिए, मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने के और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। हमारे संविधान में निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान किया गया है। आइए हम देखते हैं कि हमारे देश में मौलिक अधिकार क्या क्या मिला हुआ है। तो पहला है समता का अधिकार, और इसका जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें है कि हमारे आसपास बहुत सारी बातें होती रहती हैं जो हमें यह सोचने पर विवश कर देती हैं कि मानव समाज में ये स्थितियां उपस्थिति रहने योग्य हैं या नहीं। क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो देखकर हम विचलित हो जाते हैं। एक है कि एक खेत में महिला एवं पुरुष दोनों काम कर रहे हैं और दिन की समाप्ति के बाद पुरुष को 50 रुपये दिए जाते हैं, जबकि उसी काम के लिए महिला को 25 रुपये दिए जाते हैं। क्या ये समानता हुआ? नहीं, ये समानता नहीं है। महिला को कम आंका जाता है, इसलिए उसकी मजदूरी कम दी जाती है। एक दूसरा देखते हैं, किसी सार्वजनिक स्थल में दलितों को या किसी धर्म विशेष के लोगों को प्रवेश की मनाही होती है, यहाँ आप नहीं जा सकते। महिलाओं को किसी विशेष स्थल पर जाने से रोका जाता है, आप यहाँ नहीं जा सकती हैं।
यहाँ आप पूजा नहीं कर सकती। ये देखकर काफी देखिए आगे, किसी विद्यालय में किसी जाति या वर्ण, किसी धर्म विशेष के छात्रों के साथ बैठने पानी पीने की अलग व्यवस्था की गई हो, उनके साथ भेदभाव किया जाता हो। ये सभी भेदभाव स्पष्ट उदाहरण हैं एक लिंग या अन्य में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है। क्या आपकी राय में ऐसा भेदभाव उचित है? मुझे पूरा आशा है आपका जवाब होगा नहीं। देखिए, समता का अधिकार इसी तरह के भेदभाव को मिटाने का प्रयास करते हैं। ये सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, कुआं, मनोरंजन गृह या सिनेमा हॉल, स्नान घाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। सबको प्रवेश दिया जाता है। जाति, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर क्षेत्रवाद के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। सब कोई नौकरी कर सकता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्त या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर समान है, समानता है, अवसर की समानता है। इस अधिकार के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। केवल दो लोगों को छोड़ता है, किसको? सेना का और कोई शिक्षा में, जैसे कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई कर्नल हो, उसको ही केवल उपाधि दे सकता है, बाकी किसी को कोई उपाधि नहीं मिलेगा। उपाधि का मतलब होता है कोई नाम दे देना, जैसे पहले शेर खान नाम दे दिया जाता था राजा के द्वारा, राजा जी किसी का नाम दे दिया जाता था। तो ऐसी उपाधियां नहीं मिल सकती। जैसे आप कह सकते हैं कि भारत रत्न मिला है, ये नहीं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं। कोई प्यार से कह दिया अलग बात है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न नाम लगा के नहीं कर सकते हैं। अगर किसी विदेशी देश से उनको कोई सम्मान मिल रहा है तो जब तक राष्ट्रपति उसके लिए हाँ नहीं कहेंगे, जैसे नाइट की उपाधि गांधी जी को मिला है, ज्यादातर तो इंग्लैंड में मिलता है, तो नाइट की उपाधि नहीं कोई ले सकता है जब तक कि राष्ट्रपति जी न कहें कि आप ले सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई विदेश से मिला हुआ कोई उपाधि, कोई नाम ले सकता है। आगे देखिए, पुनः संविधान के द्वारा सामाजिक व्यवहार में अस्पृश्यता को निर्वासित किया गया तथा अस्पृश्यता पर आधारित व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया। कोई ये नहीं कह सकता है आपके हाथ के पानी नहीं पिएंगे, आप हमारे घर में नहीं आएंगे। जो भेदभाव है इसको समाप्त किया गया है और ये अनुच्छेद 16 में है, सॉरी 17 में है। तो अस्पृश्यता नहीं हो सकता है। इसको विस्तार से हम पढ़ाएंगे, अभी तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार हम विस्तार से पढ़ाएंगे कि क्या क्या है इसमें, और एक एक चीज डिटेल में आपका। और इस पे आरक्षण वाला जो मुद्दे हैं उस पे भी कई टीचर तो इससे बचते हैं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं इस पे विस्तार से आपसे बात करूंगा, आपके विचार जानूंगा, कितना सही है कितना गलत है। चलिए, तो सारी चीजें डिटेल में आपको बताई जाएंगी। अभी एनसीईआरटी है तो पूरा डिटेल में यहाँ बताना संभव नहीं है। आने वाले समय में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आगे देखिए, इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। किसी भी व्यक्ति का दर्जा, पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे ही विधि का शासन कहते हैं। कोई बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए विधि का मतलब कानून एक समान है, विधि का उसी का शासन कहते हैं।
कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता है, एक ही कानून सबके ऊपर लागू होगा। उसी को क्या कहते हैं? विधि का शासन। उसका पद चाहे जो भी हो, पद से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखिए। क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? हमें उम्मीद है सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, या जो भी सुन रहे हैं मुझे, सबने पढ़ी होगी। ये पूछ रहे हैं, आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है। क्या? पहला है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को, समानता का अर्थ क्या है? समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों, तो समान अवसर का क्या मतलब हो सकता है? बहुत ज्यादा कोई गरीब है, बहुत ज्यादा कोई धनी है, तो ऐसे में उसको समान अवसर दे दिया जाए। जैसे कोई पैर से विकलांग है, दिव्यांग है, उसका पैर दिव्यांग है, वो एक खूब तंदुरुस्त व्यक्ति है, तो उसको अगर मैदान में छोड़ दिया जाए, तो मान लो एक का पैर थोड़ा छोटा है, एक तंदुरुस्त व्यक्ति है, और दौड़ कराया जा रहा है, तो समान अवसर दिया जा रहा है कि एक फील्ड में गए और दोनों को छोड़ दिया गया, चलो दौड़ो। तो आप कहेंगे कि समानता है, दोनों को एक समान जगह पे छोड़ा गया, एक लाइन में रखा गया, और वहां से कहा गया कि अब तुम दौड़ो। लेकिन विषमता ये है कि ये विकलांग है, दिव्यांग है, और ये तंदुरुस्त है, तो ये जीत जाएगा। तो ऐसे में ये नहीं करेंगे कि इसका पैर काट दें ना, जो तंदुरुस्त है उसका पैर नहीं काटना है, बल्कि इसको स्पेशल कैटेगरी जो जो यहाँ पे हैं विकलांग हैं, उनके विकलांग में ही दौड़ाया जाए। मतलब समानों में समान अवसर दिया जाता है, समानों में समान अवसर। चलिए आगे है कि संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं, निर्णय लागू कर सकता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है। समानता नहीं, आरक्षण सही बात है, लेकिन जो कमजोर है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है। जैसे दो लोग दौड़ना चाहते हैं, तो अगर ये दौड़ने में थोड़ा सक्षम नहीं है, तो इसको थोड़ा आगे कर दिया जाएगा, इसको कहा जाएगा कि अब दौड़ो। और थोड़ा सा पुश करने का मतलब है कि सरकार इसको पुश कर रही है। या हो सकता है कि साथ में खड़ा किया जाए, और जो लाइन है, जैसे लाइन यहाँ 90% पाना है, तो जनरल को 90% पे कर दिया जाएगा, और SC ST OBC हैं तो उनको थोड़ा कम 82% पे रख दिया जाएगा, कि 82 नंबर लाके ही SC ST लोग पास हो जाएंगे, और जनरल वाले 90 नंबर लाके पास होंगे। इनको मदद करने के लिए थोड़ा सा अंकों को घटा दिया जाए, पर असल में ऐसा नहीं है। कई बार अवसर की समानता निश्चित करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देने की जरूरत होती है। आरक्षण यही करता है। इस बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए।
और जो भी सवाल हो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।